अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने दुनियाए तख्ती से कुछ चीज़ें लेकर एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आजकल जो सिक्का राइजुल वक्त है तख्ती समझने के लिए और समझाने के लिए, वो हिजाए कोताह और हिजाए बुलंद है। जी हाँ, पहली जो किताबें हैं क़ुदमा की, उनमें मुतहर्रिक और साकन को बुनियाद बनाया गया है कि मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक और साकन के मुकाबले में साकिन। जी हाँ, लेकिन जो आज की ज़ुबान है या जो आज का लब्बो लहजा है या तरीक़ेकार है, उसमें हिजाए बुलंद और हिजाए कोताह जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं यही आपको समझाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ पे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। हिजाए कोताह और हिजाए बुलंद, पहले तो ये समझे कि ये कहते किनको है। हिजाए कोताह का मतलब है कोताह यानी छोटा, यूँ समझ लें आप, जो कद में छोटा हो। बुलंद जो कद में बड़ा हो। मतलब यह है कि अगर यक हरफी है, जी हाँ, तो उसको हिजाए कोताह कहते हैं। यानी एक हर्फ है और वो मुतहर्रिक है। जी हाँ, चाहे उस पर ज़बर डली हुई है, चाहे उस पर पेश डली हुई है, चाहे उसके नीचे ज़ेर डली हुई है। जी हाँ, मैं मिसाल भी साथ साथ में ही दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास एक रुकन है मफ़ाइलुन, ठीक। अब इसमें देखें, ये जो मीम ज़बर मह जो है, ये हिजाए कोताह है। क्यों? ये सिर्फ एक वर्ड है। जी हाँ, यानी जो सिर्फ एक हर्फ हो और वो मुतहर्रिक हो, जी हाँ, उसको हिजाए कोताह कहते हैं। और हिजाए बुलंद उसको कहते हैं जो दो हर्फी हो। जी हाँ, और दो हर्फी में भी एक बात ज़रूरी है कि पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक हो और उसके साथ दूसरा हर्फ जो है वो साकिन हो। यानी जैसे फ़ा, यानी आप इसको अगर समझना चाहें, मफ़ा को आप ले लें थोड़ी देर के लिए, तो मफ़ा जो है ये दो हिज्जों पर मुश्तमिल है, यानी मा फ़ा, ठीक। मा जो है ये हिजाए कोताह है और फ़ा जो है वो हिजाए बुलंद है। जी हाँ, क्यों? माँ आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ मीम ज़बर मा है, ठीक। और फ़ा आप देख रहे हैं कि उसके अंदर जो है फ़े ज़बर अल-फ़ा, यानी वो दो हर्फी है। जी हाँ, इसी तरह से अगर हम पूरे रुकन को इसको करें मफ़ाइलुन, जी हाँ, तो ये जो है रुकन, इसके अंदर यूँ समझ लें कि जो पहला जो है हर्फ जो है मा, ये हिजाए कोताह है। उसके बाद इसके अंदर अगले जो तीन हैं फ़ाइलुन, ये तीनों जो हैं ये बुलंद है। जी हाँ, ये तीनों हिजाए बुलंद है। वो क्यों? आप देख लें बेशक कि फ़े ज़बर अल-फ़ा ये भी जो है जोड़ा है, ठीक, दो हर्फी है, यानी एक मुतहर्रिक और एक साकन। चूँकि हिजाए बुलंद उसी को कहते हैं कि जब एक मुतहर्रिक और एक साकन मिलकर जो है वो एक हर्फ बनाए। जी हाँ, इसी तरह से ई, इसको भी देख लें आप कि ऐन जो है मुतहर्रिक है, उसके साथ ये जो है वो साकिन है, तो ये भी हिजाए बुलंद हो गया। उसके बाद लुन, इसको भी आप देख लें कि लाम जो है वो मुतहर्रिक है और उसके साथ नून जो है वो साकिन है। इसी तरह आप एक और रुकन ले लें, मसलन फ़ाइलुन, ठीक। फ़ाइलुन बहुत सी प्यारे हैं। तो फ़ा ये जो है ये हिजाए बुलंद है। क्यों? इसमें आप देख रहे हैं कि एक मुतहर्रिक और एक साकिन इकट्ठा है। उसके बाद अगला ऐन ज़ेर ए, ये क्या है? ये हिजाए कोताह है। क्यों? इसके साथ कोई साकिन नहीं है। उसके बाद आगे फिर लुन, इसको आप देखें, इसमें एक मुतहर्रिक है और उसके साथ एक साकिन है, तो इसको हम यानी फ़ाइलुन, यानी पहला हिजा जो है वो हिजाए बुलंद है, अगला जो ऐन ज़ेरी है ये हिजाए कोताह है और फिर उसके आगे जो है वो हिजाए बुलंद है, ठीक। इसी तरह से आप ले लें आप मुस्तफ़इलुन, थोड़ी देर के लिए ये एक रुकन है, इसको हम तक़सीम कर लेते हैं मुस्तफ़इलुन, ठीक। अब इसमें मुस, ये भी हिजाए बुलंद, क्यों? मुतहर्रिक और साकन। आगे तफ,
یہ بھی ہجائے بلند، کیوں کہ تیز زبر سین تس، تیز متحرک اور سین جو ہے وہ ساکن، مصطف آگے مصطف علن، اب یہ جو عین زیر ای جو ہے یہ اکیلی آ گیا ہے، کیوں اس کے آگے متحرک ہے، یعنی ہجائے کوتاہ ہمیشہ جب ایک متحرک ہو اور پھر اس کے آگے ایک اور متحرک آ جائے، جی ہاں، تو جہاں بھی ایسا ہو کہ متحرک کے آگے متحرک ہو تو پھر جو ہے اور اس متحرک کے ساتھ ایک ساکن بھی ہو، جی ہاں، یعنی پھر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے، جی ہاں، تو یہاں دیکھیں آپ جیسے مستفعلن، اب یہ ای جو ہے یہ متحرک ہے، اس کے بعد اگرچہ لام متحرک ہے لیکن لام کے ساتھ ایک ساکن ہے، جی ہاں، اس کو ہم الگ سے ایک ہجا بنائیں گے، جی ہاں، تو جیسے پڑھنے میں اس کو اس طرح سے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں مستفعلن، اسی طرح سے اس کے ہجے بن جائیں گے کہ عین زیر ای جو ہے یہ ہجائے کوتاہ ہوگا، اس کے بعد لن جو ہے پھر یہ ہجائے بلند ہوگا، اس طرح سے اس میں مستفعلن یعنی 4 ہجے بنتے ہیں اس کے اندر، مس یہ بھی ہجائے بلند، تف یہ بھی ہجائے بلند، ای یہ ہجائے کوتاہ، اور لن پھر جو ہے ہجائے بلند ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک اور رکن لے لیں متفاعل، یہ بڑی مشہور بحر ہے، بحر کامل، اس کا یہ رکن ہے متفاعل، جی ہاں، تو اس کو آپ کرنا چاہیں متفاعل، جی ہاں، اب اس میں پہلا جو ہے میم زور مو یہ بھی ہجائے کوتاہ ہے، آگے پھر تے جو ہے یہ بھی ہجائے کوتاہ ہے، آگے فا یہ ہجائے بلند، اس کے بعد پھر عین زیر ای یہ بھی ہجائے کوتاہ ہے، لون پھر یہ ہجائے بلند ہے، جی ہاں، تو اس کو متفاعل اس طرح سے متفاعل یعنی اس کے 5 ہجے بنے گے، جی ہاں، میم جو شروع والا ہے یہ ہجائے کوتاہ، اس کے بعد پھر جو تیز برتا ہے یہ بھی ہجائے کوتاہ، اور یہ فی زبر الفا یہ ہجائے بلند، اور پھر یہ عین زیر ای یہ پھر ہجائے کوتاہ، اور پھر آگے لام پیش نون لون یہ پھر ہجائے بلند ہے، جی ہاں، اور اس کو پھر ظاہر کرنے کے لیے ہمارے ہاں 1 2 کے جو ہے وہ لفظیہ یہ علامتیں استعمال ہوتی ہیں کہ ہجائے کوتاہ کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ 1 سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور ہجائے بلند کو جو ہے وہ 2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اب شروع سے بے شک آپ سمجھ لیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مفاعیل، ٹھیک، اب اس کو اگر ہم 1 2 میں ظاہر کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ مفاعیل، تو میم زبر ما یہ ہجائے کوتاہ ہے، اس کو آپ 1 سے ظاہر کریں گے، اس کے بعد فاعیل یہ تینوں جو ہیں 2 2 سے ظاہر ہوں گے، کیوں؟ فاعیل، جی ہاں، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں جو ہجائے بلند ہیں تو لہٰذا یہ تینوں 2 2 سے ظاہر ہوں گے، تو اس طرح سے اگر آپ مفاعیل کو 1 2 2 کے سسٹم میں ظاہر کرنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے؟ 1 2 2 2، یعنی 1 مرتبہ 1 لکھا جائے گا اور 3 بار جو ہے وہ 2 2 2 لکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو رائج الوقت نظام ہے عروض سیکھنے اور سکھانے کا، جس کو 1 اور 2 2 سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔